हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अमीगुरुमी का टेडी बेयर का एक छोटा सा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बहुत ही छोटा एक अमीगुरुमी का पीस है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और अगर आप अमीगुरुमी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न होगा आपको ट्राई करने के लिए। तो इसे आप चाहे तो इस तरह से एक की चेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे एक की रिंग भी बनाया है, तो बहुत ही क्यूट सा एक की चेन आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, हम पहले इसका सप्लाईज देखेंगे और फिर हम पैटर्न स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने कॉटन यार्न यूज़ किया है, तो ये है मेन कलर। उसके अलावा आपको थोड़ा सा वाइट और ब्लैक यार्न भी चाहिए होगा, वो माउथ एंड नोज़ के लिए। तो ये मैंने DK वेट कॉटन यार्न यूज़ किया है और साथ ही में मैंने यहाँ साइज़ D या 3.25 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है। आप किसी भी यार्न से इसे बना सकते हैं, मगर जब आप हुक चूज़ करें तो देख लीजिए कि आप छोटे साइज़ का हुक यूज़ करें। ये जो यार्न है इसको मैं यूजुअली 4 या 4.5 mm के क्रोशे के हुक से बनाती हूँ, बट क्योंकि ये अमीगुरुमी हम बना रहे हैं तो मैंने यहाँ छोटा हुक साइज़ यूज़ किया है। छोटा हुक साइज़ से यूज़ करने का यही एडवांटेज होता है कि स्टिचेस काफ़ी टाइट होते हैं और फिलिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं आता है, तो आप छोटे साइज़ का हुक यूज़ कीजिए। उसके अलावा आपको एक सिजर्स की ज़रूरत होगी, एक यार्न नीडल जो थोड़ा बड़ा जो होल होता है, एक यार्न नीडल चाहिए होगा, स्टिच मार्कर। आप स्टिच मार्कर की जगह सेफ्टी पिन या बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा फाइबर फिल चाहिए होगा, ये पॉलीफिल फाइबर फिल है। और यहाँ मैंने सेफ्टी आइज़ भी यूज़ किया है। ये 6 mm का सेफ्टी आइज़ है, इसमें से इस तरह से वॉशर भी आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल ब्लैक यार्न से भी आँख बना सकते हैं। 4-5 बार आपको ऊपर नीचे जाना होगा एक राउंड बनाने के लिए। सेफ्टी आइज़ का यही एडवांटेज होता है कि थोड़ा और अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ सेफ्टी आइज़ का यूज़ किया है। तो ये है इसके लिए रिक्वायर्ड सप्लाईज। अब हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे पैटर्न से कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्लीज़ हो सके तो आपका जो पिक्चर है वो मुझे टैग कर दीजिए। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम पैटर्न स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको हम पहले एक मैजिक सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैजिक सर्कल बनाने के लिए अपने यार्न को इस तरह से ले लीजिए। उसके बाद इस तरह से हम एक एक्स बनाएंगे। हुक को, ये जो लूप हमारे फिंगर्स में है, इसमें से लेके इस यार्न को इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। अगर आपको थोड़ा और मैजिक सर्कल का अगर हेल्प चाहिए तो इस लिंक में आप अगर क्लिक करेंगे तो एक डिटेल में एक मैजिक सर्कल का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैजिक सर्कल हो गया। हम राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम चेन 1 के साथ स्टार्ट करेंगे और ये जो मैजिक सर्कल है इसमें हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो ये 1, 2, इस तरह से टोटल 8 सिंगल क्रोशे आपको मैजिक सर्कल में बनाने हैं। तो ये है 4, 5, 6, 7 और एक और डाल देंगे 8। ठीक है, तो हम 8 सिंगल क्रोशे के साथ स्टार्ट करेंगे और इसको मैं थोड़ा इस तरह से खींच लेती हूँ। अभी फुल क्लोज नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे। तो ये राउंड 1 हो गया। अब हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइन नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूसली स्पाइरल्स में बनेगा। ठीक है, तो हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे और ये पहला राउंड 2 का जो फर्स्ट स्टिच है इसमें जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब राउंड 2 का पैटर्न इंक्रीज है, मतलब आपको हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये मेरा पहला स्टिच है, यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये 1, यहीं पर एक और 2, और आप अपने स्टिचेस को मार्क करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो 2 सिंगल क्रोशे आपको हर एक स्टिच में बनाना है। ये नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ भी हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। तो इस तरह से मैं इस रो में हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने राउंड 2 कंप्लीट कर दिया है और राउंड 2 कंप्लीट करने पर आपके पास 16
सिंगल क्रोशे होने चाहिए। ठीक है, अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 3 का पैटर्न है एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद इंक्रीज मतलब आपको 2 सिंगल क्रोशे एक स्टिच में डालना है। तो उसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले सिर्फ एक सिंगल क्रोशे जाएगा और उसके बाद हम इंक्रीज बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे, ये एक और यहीं पर एक और 2। तो इस तरह से होगा आपका पैटर्न रिपीट। पहले स्टिच को मार्क कर लीजिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस रो को रिपीट करूँगी, एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे। तो 1 2 1 2 का पैटर्न हम इस रो में रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने राउंड 3 फिनिश कर दिया है। राउंड 3 फिनिश होने के बाद आपके पास 24 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चाहे तो आप ये जो एंड है इसको आप अच्छे से पुल कर लीजिए, तो देखिए मैजिक सर्कल कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 4 स्टार्ट करेंगे और राउंड 4 का पैटर्न है 1 1 2, मतलब हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हम एक इंक्रीज करेंगे। तो पहले स्टिच में सिर्फ एक सिंगल क्रोशे जाएगा, उसके बाद भी सिर्फ एक सिंगल क्रोशे जाएगा और जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम इंक्रीज बनाएंगे, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 1 2 के पैटर्न में हम इस राउंड को रिपीट कर लेंगे। तो मैं इस राउंड को रिपीट करती हूँ। 1 1 2 का पैटर्न होगा ये राउंड। तो यहाँ मैंने राउंड 4 कंप्लीट कर दिया है और राउंड 4 कंप्लीट करने के बाद आपके पास 32 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। अब हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। राउंड 5 में आपको सिर्फ एक सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच में डालना है। सो राउंड 5 से राउंड 11 तक हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। हर एक स्टिच में सिर्फ एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, कोई भी इंक्रीज नहीं होगा और हर एक राउंड में आपके पास 32 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। तो मैं इस तरह से हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाती हूँ और आपसे मैं राउंड 11 में मिलूँगी। ठीक है, तो देख लीजिए आपके पास 32 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 11 तक इसे फिनिश कर दिया है और ये कुछ इस तरह से है। अब हमें हेड फिनिश करने के लिए 3 और राउंड लगेगा, बट उसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे। उससे पहले हम इसका फेस थोड़ा कंप्लीट करेंगे। तो इसको इस तरह से ही रखेंगे। हम इसका फेस थोड़ा कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ वाइट यार्न ले रही हूँ और सेम एक मैजिक सर्कल के साथ स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद चेन 1। ठीक है, मैजिक सर्कल चेन 1। अब हम 6 सिंगल क्रोशे 6 सिंगल क्रोशे में डालेंगे। 1 2 3 4 5 और एक और 6। तो 6 या 6 सिंगल क्रोशे से हम राउंड 1 स्टार्ट करेंगे। इसको इस तरह से पुल करेंगे, राउंड 2 बनाएंगे। राउंड 2 एक इंक्रीज राउंड होगा, मतलब हम हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो ये है पहला स्टिच, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। इस तरह से हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे डालना होगा। ये एक, सेम इसमें एक और 2। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में भी 2 डालना है। तो राउंड 2 फिनिश होने पर आपके पास 12 सिंगल क्रोशे होंगे। ठीक है, तो मैं 12 सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 2 फिनिश कर दिया है और मेरे पास 12 सिंगल क्रोशे है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी लंबाई में इसे काट लूँगी, क्योंकि इसे हमें स्टिच करना होगा हेड पे, इसीलिए मैं थोड़ी लंबाई में इसे काट रही हूँ और इसे हम ले लेंगे। तो ये हमारा माउथ पार्ट फिनिश हो गया है। अब हम इसमें नोस नाक बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ ब्लैक यार्न ले रही हूँ और इसमें क्या करूँगी, एक वी बनाऊँगी और एक स्ट्रेट लाइन दूँगी। उस तरह से मैं इसे बनाना चाह रही हूँ। तो पहले हम एक वी का बॉर्डर लगा लेंगे, जिससे आपको फिल करना होगा। यहाँ से यहाँ जाइए, ओके। उसके बाद नीचे एक लाइन बनाएंगे, फिर सीधा सेंटर से
यहाँ एक और वी, इधर से ले लेंगे और इस तरह से आ जाएंगे। तो हमारा एक वी बन गया है, देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसको पूरा बैक एंड फोर्थ जाके इसको पूरा फिल करूँगी ताकि एक अच्छे से नोज आ जाए। तो देखिए यहाँ मैंने इसको पूरा इस तरह से कवर कर दिया है जो वी था। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस तरह से सर्कल को देखेंगे तो यहाँ थोड़ा एक जंप जैसा है, कंप्लीट सर्कल नहीं है। तो हम पहले सर्कल को थोड़ा स्ट्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ये है पहला स्टिच, ये है सेकंड स्टिच, यहाँ हमने फिनिश किया है। मैं सेकंड स्टिच के पीछे से जाऊंगी इस तरह से, ठीक है। इसको इस तरह से हम ले लेंगे और उसके बाद जहाँ से ये जो हमने लास्ट स्टिच बनाया है उसके मैं नीचे जा रही हूँ इस तरह से, और इसको इस तरह से खींच लूँगी। तो क्या होगा, ये सर्कल थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अपने हेड में डाल देंगे। तो ये था लास्ट का स्टिच, मैं यहाँ आ जाती हूँ। कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, मैं बस इसको इस तरह से स्टिच करने जा रही हूँ। तो आप क्या करें, इसको अपने हेड पे आपको स्टिच करना है। तो एक एक स्टिच ले लीजिए और आप ये जो वाइट है उसको अपने हेड पे स्टिच करना है। तो एक सर्कल में आप जाइए, एक स्टिच एक समय पर लेकर और इसको हम इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने इसे पूरा जॉइन कर दिया है। अब हम इसका आइस लगा लेंगे। तो मैं 1 2 3 स्टिच छोड़ के इस तरह से आइस को हम फिट कर लेंगे। यहाँ ये वॉशर है, ये सेफ्टी आइस है, ये अमीगुरुमी के लिए स्पेशल आपको मिल जाता है। तो इस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक यार्न से 5-6 बार ऊपर नीचे करके आइस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बन गया। सिमिलरली यहाँ भी मैं एक आइस लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों आइस फिट कर दिया है और पीछे वॉशर भी लगा दिया है। अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो रो होगा वो होगा डिक्रीज का राउंड। तो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हम एक डिक्रीज करेंगे। तो पहले 2 स्टिचेस में नॉर्मल सिंगल क्रोशे, ये एक सिंगल क्रोशे हो गया, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, और उसके बाद हम एक डिक्रीज करेंगे। तो ये इनविजिबल डिक्रीज होगा। तो 2 स्टिचेस के फ्रंट लूप में हम नीडल को डाल के बनाएंगे। तो ये है पहला स्टिच। इसका जो फ्रंट लूप है, सिर्फ जो फ्रंट लूप है उसमें आप हुक को ले लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न करके जो नेक्स्ट का जो फ्रंट लूप है उसमें ले लीजिए। उसके बाद इस यार्न को पहले 2 लूप में से इस तरह से निकालना है, फिर से यार्न ओवर और लास्ट के में से भी निकालना है। तो ये हो गया हमारा इनविजिबल डिक्रीज। तो इसको हम पूरा रिपीट कर लेंगे। एक और बार दिखा देती हूँ। तो 2 सिंगल क्रोशे आपको बनाना है और फिर हम इनविजिबल डिक्रीज करेंगे। तो सिर्फ फ्रंट लूप में हम डालेंगे। तो ये पहले का फ्रंट लूप, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसके सिर्फ फ्रंट लूप में डालना है इस तरह से। उसके बाद यार्न ओवर पहले 2 लूप में से ले लीजिए, फिर यार्न ओवर लास्ट के 2 में से। तो ये हमारा डिक्रीज बन गया है। इससे इस तरह मैं इस रो को थोड़ा रिपीट करती हूँ। 2 सिंगल क्रोशे और फिर एक डिक्रीज का स्टिच। तो यहाँ मैंने राउंड 12 पूरा फिनिश कर दिया है। राउंड 12 फिनिश होने के बाद आपके पास 24 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड का पैटर्न होगा एक सिंगल क्रोशे और फिर एक डिक्रीज स्टिच। तो वो बना लेंगे। तो यहाँ हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक डिक्रीज का स्टिच करेंगे। तो 2 स्टिचेस के फ्रंट लूप में से लेना है, इस तरह से निकालेंगे और दोनों लूप में से ले लेंगे। तो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया है। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को पूरा रिपीट करेंगे।
एक सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज स्टिच। तो यहाँ एक सिंगल क्रोशे बना दिया, उसके बाद एक डिक्रीज स्टिच, इन दोनों में से ले लेंगे और इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। जब ये फिनिश होगा आपके पास 16 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। तो इसको मैं फिनिश करके नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 13 फिनिश कर दिया है। हमारे पास एक और राउंड बचा है, तो उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें फिलिंग डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉलीफिल का जो फाइबर फिलिंग है, इसमें मैं इसे डाल लेती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का फिलिंग नहीं है तो जो भी बचा कुचा जो स्क्रैप यार्न्स होता है उससे भी आप इससे फिलिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा फिल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने इसको पूरा फिल कर दिया है। अच्छा, इसे एक राउंड हो गया है। अब हम एक लास्ट राउंड करेंगे। तो जो लास्ट राउंड है ये पूरा एक डिक्रीज का राउंड होगा, मतलब हर एक स्टिच में आप डिक्रीज बनाएंगे। तो डिक्रीज के लिए आपको 2 स्टिच लगेगा, तो उस हिसाब से हम इसे बना लेंगे। तो पहले 2 स्टिचेस में जाइए और एक डिक्रीज बनाएंगे। ये हमारा पहला डिक्रीज। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट 2 स्टिचेस में डाल के आपको सेकेंड डिक्रीज बनाना है। इस तरह से मैं टोटल 8 डिक्रीजेस बनाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसे क्लोज कर लेंगे। तो टोटल आप 8 डिक्रीजेस बना लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने 8 डिक्रीजेस बना दिया है। ये मेरा लास्ट राउंड था। इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो थोड़ी लंबाई में इसे कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब ये जो लास्ट का जो छोटा सा एक गैप बना है उसको हम एक नीडल से कवर कर लेंगे। तो कैसे फिनिश करना है वो दिखाती हूँ। तो इसे कहते हैं इनविजिबल फिनिश। तो इस गैप को हम थोड़ा क्लोज कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 8 स्टिचेस है उसका जो फ्रंट लूप है उसमें से ही हम अपने नीडल को ले लेंगे। ठीक है, तो मैं जो स्टिचेस है उसकी जस्ट फ्रंट लूप में से मेरे नीडल को एक बार ले लेती हूँ। आपको खींचना नहीं है, हम सबसे लास्ट में इसे खींच लेंगे। जस्ट एक बार आप इसको रोटेट कर दीजिए एक सर्कल में और फिर हम इसे खींचेंगे। एक और है यहाँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पूरा एक बार इसको इस तरह से ले लिया है सिर्फ फ्रंट लूप में से, और उसके बाद हम इसे इस तरह से खींचेंगे। तो देखिए ये कम्प्लीटली क्लोज हो गया है। अब इसे कट करने से पहले मैं इसे एक छोटा सा एक नॉट दे दूँगी और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ले लिया। अब सेंटर में से लेके मैं इसको यहाँ से ले लेती हूँ। किसी एक स्टिच से आप इसको ले लीजिए और हम इसे कट कर लेंगे। तो हमारा ये बनके तैयार है। हेड पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसका कान बनाएंगे, द ईयर्स। तो उसके लिए फिर से हम सेम इसमें स्टार्ट कर लेंगे। हम इसको भी मैजिक सर्कल के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैजिक सर्कल और फिर चेन 1। अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक और 6। ठीक है, तो हम 6 सिंगल क्रोशे के साथ स्टार्ट कर लेंगे। राउंड 2 सेम जैसे हमने माउथ के लिए बनाया था, एक इंक्रीज का राउंड होगा। तो आपको क्या करना है, हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो मैं हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाती हूँ और आपके पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनने चाहिए राउंड 2 में। तो यहाँ मैंने राउंड 2 फिनिश कर दिया है और मेरे पास 12 सिंगल क्रोशे है। राउंड 3 और 4 बिल्कुल भी इंक्रीज का राउंड नहीं है। आपको राउंड 3 में हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये मेरा पहला स्टिच है, यहाँ मैं 1 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी।
नेक्स्ट में भी सिर्फ एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। इस तरह से राउंड 3 और 4 में कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करना है और दोनों राउंड में आपके पास 12 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। तो आप राउंड 3 और राउंड 4 को फिनिश कर लीजिए एक सिंगल क्रोशे एक स्टिच में। तो देखिए यहाँ मैंने ईयर्स को फिनिश कर दिया है। ये 4 राउंड के बाद इस तरह से आपको ईयर्स मिल जाएगा। इस तरह से आपको 2 बनाने हैं। तो एक को मैंने यहाँ ऑलरेडी ऐसे फिक्स करके देख लिया है, तो इसको भी मैं फिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 2 3 थर्ड और फोर्थ रो के बीच में मैं इसे जॉइन करूँगी। आप देख लीजिए कहाँ आपको सबसे क्यूट लगता है वहाँ आप जॉइन कर लीजिए। थोड़ा ईयर्स का पोजीशनिंग यहाँ वहाँ करके आप देख लीजिए। जहाँ आपको सबसे सूटेबल लगता है वहाँ आप इसे फिक्स करके स्टिच कर लीजिए। मुझे लगता है थर्ड और फोर्थ थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो इसके क्यूटनेस का जो लेवल है ये स्टिच करने के बाद बहुत डिपेंड करेगा। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एडजस्ट कर लीजिए। जहाँ आपको सबसे अच्छा लगता है उस रोज में आप इसे स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक यार्न नीडल से इसे स्टिच करने जा रही हूँ। तो इसे हम स्टिच कर लेते हैं कान के एक स्टिच में से, और जो हेड का जो स्टिच है उसमें से हम इसको ले लेंगे और इसको पूरा स्टिच कर देंगे। तो एक स्टिच एट अ टाइम आप जाइए। एक स्टिच कान में से ले लीजिए और एक हेड में से। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों कान को स्टिच कर दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ एक की रिंग भी फिट कर दिया है ताकि इसे मैं एक की चेन की तरह यूज़ कर सकूँ। तो हमारा ये छोटा सा अमीगुरुमी सी टेडी बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसे बनाया है तो प्लीज़ मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम में इसका एक पिक्चर अगर आपने बनाया है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और लिंक आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर